मुजफ्फरनगर वेस्टर्न यूपी का वो जिला जो इंडिया के टॉप मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में से एक में गिना जाता है। यहाँ इस गांव के किसानों की, लोगों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैं जब आया और जब इनको पता चला कि मैं प्रदूषण पे बात करने वाला हूँ, पोल्यूशन पे बात करने वाला हूँ, तो जितने लोग हैं आसपास के सब अपना घर काम धंधा छोड़ के सब मेरे पास आ गए कि भैया हमारी सुन लो, हमारी सुन लो। इतनी ज़्यादा ही तकलीफ में है। अधिकारी भी इनसे मिले हुए हैं, अधिकारी भी इनकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनते। हम जीना चाहते हैं लेकिन जी नहीं पा रहे। किससे कहें, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब गुस्सा इतना आ रहा है कि हम मरने वाले तो है नहीं। एक आदमी अपनी संपत्ति बेचकर अपना इलाज कराने पर मजबूर है। कोई गरीब आदमी किसी के पास नहीं है कुछ, तो वो कैसे करेगा? जीने का अधिकार नहीं है इसका। अभी कल एक्सरे कराया, दोनों फेफड़े खराब हैं, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। और ये प्रदूषण देख रहे हैं आप, कितना प्रदूषण है। कैंसर है, कैंसर भी होगा। किसको? मेरे आदमी को। अच्छा, आपके पति को कैंसर हाँ, है? हाँ। उनको कब से कैंसर हो कैंसर रहा है? है। ये ऑपरेशन हुआ बहुत बड़ा अभी। कब पता चला इस बात का? वो साल भर एक हो गया। हाँ 1-1.5 साल से हो गया। कम से कम 6 महीने हो गए उनका ऑपरेशन हुए का। अभी भी सही नहीं है, दर्द सा उठा रहा है पेट में, कभी कुछ हो रहा है, कभी ऐसे ही परेशान ही बस। कोई पूछने आया जब आपको पता चला कैंसर का? तो कोई आया मिलने आपसे? कोई अधिकारी, कोई सिस्टम का आदमी? कोई नहीं कोई नहीं मिलने आया। अब तक भी पता नहीं लिया किसी ने। 2 दिन तो मर लिए भाई, अब कोई मरे को पता लेने नहीं आ कुछ गांव छोड़ तो कभी आपको ऐसा मन हुआ कि मैं भी छोड़ के चला जाऊं? हाँ मन तो करो पर क्या करे, कहाँ जा। जब कोई ना लेना तो यार नहीं कहा। बिना मकान में कोई लेते हैं, जमीन नहीं लेता कोई। हमारे पड़ोस में ही है बहू, उसके फेफड़े खराब हो गए, उसके मालिक का कैंसर है, बहुत परेशानी है। साल भर हो गया, इतनी खांसी है, रात को मेरे पे पड़ा नहीं जाता। गर्म पानी खाट के धोरा रख के जब सोऊं, जब उसे बार बार पीती रहूंगी तो जब सांस आवा है। सांस की नली में इतना दर्द है, अब जो रात को सोवे सांस भी लेना भारी हो जाए। और परेशानी तो सब ही है। हमारा बच्चा कहाँ है? हमारे बच्चा के जना कितने कागज बन रहे इनके, सबका खांसी। हमारे आदमी का बतेरी खांसी है। तो मैं पूछना चाहता हूं उन अधिकारियों से कि आप जो आते हैं फाइलों में वेरी गुड रिमार्क्स लिख के चले जाते हैं, क्या आप कभी इस गांव में आए हैं? क्या आप उस कभी किसान से मिले हैं जिसका फसल बर्बाद हो गया? क्या आप उस इंसान से मिले जिसको कैंसर हो चुका है, 3 साल से वो कैंसर से जूझ रहा है, उसके घर में क्या हालत है? आप मिल आए, आप मिल में घूमे, देखा कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मिल से ही वापस चले गए, वापस जाके इसी कूलर में जाके बैठ गए। आपको आना चाहिए एक बार ये गांव, ये मुजफ्फरनगर का मखियाली गांव। आइए, मिलिए उन लोगों से, उस बाप से मिलिए जिसके बेटे की शादी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि कोई बाप अपनी लड़की देने को तैयार नहीं है इस गाँव के लड़के को कि उसकी शादी हो सके। तो एक बार आइए, मेरी आपसे बहुत ज़्यादा दरख्वास्त है, नम्र निवेदन है आपसे कि आप आइए एक बार इस गांव में घूमिए, उन लोगों से मिलिए, किसानों से मिलिए और पूछिए कि उनके घर में दाल रोटी है नहीं है, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ़ है, सांस ले रहे हैं कि नहीं। यार जीने की आज़ादी बेसिक फैसिलिटीज़ में आती है। जो जब भी हमारा सिविलाइजेशन बना था तो सबसे पहले यही बात रखी गई थी कि जीने का हक सबको होना चाहिए। इनको क्यों नहीं है? इन गाँव वालों को क्यों नहीं है? आइए एक बार पूछिए आप।